हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त नरिंदर पाल सिंह सवाना साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, विधायक फाजिल्का के, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बड़ी बंपर जीत मिली है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेके 24/7 न्यूज पर आने के लिए नरिंदर पाल साहब। और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बंपर जीत दर्ज की है, सर बधाइयां आपको, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जितनी बंपर जीत हुई है उसके लिए मैं बधाई आपको दे रहा हूं अपने चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन सर दोहरी चुनौती है नरिंदर जी, दोहरी चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भगवान मान साहब के लिए कांटों भरा ताज है, लेकिन अगर मैं आपकी सिर्फ बात करूं तो आप अपने इलाके में जनता को कैसे विश्वास 5 सालों में दिला पाएंगे कि हां, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया, हर एक विधायक ने काम किया, वैसे आप भी अपने इलाके के लोगों के लिए काम करेंगे? देखिए, हमारा फाजिल्का बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल साथ लगता है। हमारा फाजिल्का शहर 7 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल साथ है और हमारा फाजिल्का हल्का इतना पछड़ा हुआ है, हमारे जलालाबाद हल्का साथ में है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जी हमारे फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं और सेहत मंत्री हमारे सुरजीत जैनी जी पिछले 2012 से 17 तक सेहत मंत्री रहे हैं। और हमारे फाजिल्का के हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, आज वहाँ कोई डॉक्टर्स नहीं है। कोई भी मरीज वहाँ इलाज करवाने के लिए जाता है तो 100 किलोमीटर दूर उनको फरीदकोट जैसे शहरों में रेफर किया जाता है और ना ही कोई वहाँ अच्छा कॉलेज है, ना स्कूल्स हैं और करप्शन बहुत बड़े स्तर पर वहाँ बढ़ चुकी है। बहुत दुखी हैं लोग, इन सभी से दुखी होकर लोगों ने इस बार बहुत बड़ा चेंज किया है। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन एक आम इंसान की मैं बात करूं, आम इंसान ज्यादा से ज्यादा क्या चाहता है कि मेरे घर के बाहर सड़क हो, अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ सकें, एक रोजगार मिल जाए जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, नाली बन जाए, पानी आ जाए। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल साहब उतरे थे और वही हमने देखा कि पंजाब के अंदर भी विजन आया। अब आप विधायक हैं, अब मैं अगर बात करूं उस इलाके की, तो इलाके के लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि भैया स्कूल का मॉडल तो आपने बता दिया है, लेकिन किस तरीके से आप इलाके के लोगों को कहेंगे कि आपकी जो भी सुविधाएं होंगी मैं जिम्मेदार हूंगा उसका और मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा, अगर कोई भी गलती होती है तो आपने पहले ही कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुके हैं हमें माफ कर दीजिएगा कोई गलती हुई हो, लेकिन विश्वास करिए, किस तरीके से आप कहेंगे? क्योंकि नेशनल टेलीविजन है हमारा, इस वक्त आपको पूरा पंजाब सुन रहा है सर। करने से पहले करप्शन जो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है, इसे बंद करना चाहिए। हमारी सरकार 1-2 दिन में कैबिनेट की जो 100 चुप समागम है वो पूरा होके सेशन है 17 को, तब से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो करप्शन बहुत बड़े स्तर पर पंजाब में है उसको खत्म करके आगे वाले जो सारे काम करेंगे। और जो पंजाब में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की बहुत ही माड़ी व्यवस्था है उनको सुधारना है। और फाजिल्का हमारा एजुकेशन में जो मैं वहाँ देखा है, एजुकेशन बहुत बड़े स्तर पर चेंज करने वाला वहाँ पे सिस्टम है। एजुकेशन में स्कूल का बहुत बुरा हाल है, एक टीचर एक स्कूल में पढ़ाता है तो उसको 100 बच्चे पढ़ाने के लिए दिए जाते हैं और टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शंस में और इन फालतू कामों में लगाई जाती है। टीचर्स को सिर्फ बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए, ये हमने चेंज करना। और हॉस्पिटल्स में जो पिछले हमारे जहाँ के लीडर्स थे, विधायक थे, वो डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल्स में ऐसे काम लेते थे, गलत पर्चे करवाने, झूठे पर्चे करवाने, और जो भी वहाँ डॉक्टर आता था उनको या तो अपनी ट्रांसफर करवा लेता था या रिजाइन दे के अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेता है। ये सारा सिस्टम अब जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर इन डॉक्टर्स पर था या हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर था, वो सारा खत्म करके उनको फ्री हैंड दिया जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि आम इंसान की हम बात करें, आम आदमी पार्टी है तो वो अपने आप को भी आम इंसान ही बताती है, इसलिए हम इंसान पर ही रहेंगे हम। अगर मैं बात करूं थानों की, क्योंकि दिल्ली में तो आप कहते हैं कि चलिए भैया पुलिस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब एक इलाके के लोगों का अगर मैं जिक्र करूं तो इलाके के लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, जहां से आप विधायक हैं। अब लोग कहते थे, जब हम ग्राउंड जीरो पे गए, लोग कहते हैं कि थाने में अगर हम जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई मामला है जी, अगर चोरी का कुछ मामला है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, हम तो इतने पैसे कमाते हैं, अगर उतने चोरी हो गए तो क्या घर का भरण पोषण करेंगे? अपराध भी एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे थे, लेकिन हम भरोसा कैसे दिलाएंगे कि हाँ अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आपकी थाने में सुनी जाएगी? अब पंजाब का सिनेरियो अलग है और दिल्ली का सिनेरियो अलग था। देखिए, हमारे फाजिल्का में जो पिछले विधायक रहे
उनका पुलिस पर इतना प्रेशर था, कोई भी पुलिस किसी चोर को, किसी नशा बेचने वाले को पकड़ती थी, साथ के साथ इनका फोन आ जाता था कि उसको छोड़िए। पुलिस को प्रेशर में वो छोड़ना पड़ता था। बहुत ही गलत काम चल रहा था। अब हमारे मेरे कल ही एक मामला आया था, कोई चोर पकड़ा था पुलिस ने। मैंने पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी, इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन पर एफआईआर दर्ज करके, जी। और जो भी इनके साथ गैंग्स बने हैं, बदमाश जो बने हैं, जो यहाँ लूटें करते हैं और डकैतियां करते हैं, उनको पकड़कर अंदर दिए, उनके कार्रवाई करें। और हमारे यहाँ नशे की बहुत बड़ी समस्या है। जो पिछले लीडर्स पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल के नशे वालों को खुलेआम छोड़ा हुआ था, अब वो वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने डीएसपी, एसएचओ जितने भी हमारे 2 सिटी के हैं और सदर के एसएचओ हैं, उनको सख्त हिदायत की है कि जो भी नशा आपके इलाके में बेचता हमें पाया गया तो हमारी सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सख्त हैं। बिल्कुल, अगर कोई पकड़ा गया नशा बेचता या कोई ऐसे काम करता तो उस ऑफिसर के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जिम्मेवारी उस ऑफिसर की है। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन एक मामला और है, क्योंकि नशे की आप बात कर रहे हैं तो मुझे याद आया, हम जब पहले बात कर रहे थे, जब कांग्रेस के विधायक तमाम होते थे, अभी तो आपकी बहुमत से सरकार आ गई है, लेकिन वो कहते हैं कि भैया नशा मुक्ति केंद्रों में भी कहीं ना कहीं कमी है। लोग बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र भेज देते हैं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में भी कहीं ना कहीं खामी होती है। आज तक तो कोई नेता नशा मुक्ति केंद्र गया ही नहीं, वहां ऑडिट ही नहीं किया, निरीक्षण ही नहीं किया। चलिए, हम तो भरोसा कर रहे हैं आप लोगों पे कि चलिए अधिकारी हैं, नेता साहब है, बोल रहे हैं हम नशा मुक्ति केंद्र में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर धांधली हो रही है। तो वहां का निरीक्षण आप लोग कैसे करेंगे? क्योंकि जड़ तक जाना होगा सर। जब आप जड़ से उखाड़ने की बातें कह रहे हैं तो जड़ तक आपको जाना होगा। बिल्कुल, नशा मुक्ति केंद्र हमारे फाजिलका में बना हुआ है, पर वहाँ ताला लगा रहता है। लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उन्हें इलाज नहीं मिलता क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। हम बहुत जल्दी वहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट करके जो भी इलाज होना चाहिए, इनको जो नशा लत लग चुकी है नौजवानों को, जो भी नशा करते हैं, उनका इलाज करवा के उन्हें अच्छा इंसान बनाएंगे। ठीक है नरेंद्र जी, अब आते हैं बच्चियों पर, क्योंकि बच्चियों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। हम देख रहे हैं ना कि बीजेपी ने तो पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। अब मैं पंजाब की बेटियों पर आऊं तो बेटियां पढ़ना चाहती हैं सर, और यही नहीं, पंजाब तक वो सीमित नहीं रहना चाहती। ठीक है, आप एजुकेशन की अच्छी बात करें कि हम एजुकेशन देंगे, और केजरीवाल साहब या मनीष सिसोदिया साहब ने दिल्ली का पूरा रखा है कि हमने दिल्ली में ये मॉडल बनाया है तो पंजाब में भी ये मॉडल देते हैं। लेकिन जो बच्चियां चाहती हैं कि अगर मैंने 10th क्लास कर ली है, 12th क्लास कर ली है, मुझे ऐसी स्कॉलरशिप मिले कि मैं बाहर जाऊं, बाहर पढ़ूं, उनके लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? आप बता तो रहे हैं कि चलिए आप अगले 5 साल के अंदर आएंगे तो बताएंगे हमने 5 स्कूल बना दिए, हमने 10 स्कूल बना दिए, लेकिन बच्चियां सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित रहना चाहती हैं। वो 12th के बाद कुछ अच्छा करना चाहती है, बनना चाहती हैं, कोई आईपीएस अफसर, कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, आगे आने वाले समय के लिए भी आम आदमी पार्टी आपके साथ है, आप निकलिए, पंजाब से निकलिए, दिल्ली से निकलिए, हमारी सरकार है, लेकिन जहां कहीं और की भी सरकार होगी तो आपको वहां पर हम भरोसा दिलाएंगे। देखिए, हमारे पंजाब की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, सभी से आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी और सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इलेक्शन से पहले ये गारंटी की थी, जो भी कोई भी पढ़ाई करना चाहता है या आगे वाली पढ़ाई की गाइडेंस लेना चाहता है, वो सारा उनका खर्च है। छोटी क्लास से लेके बड़ी जितनी मर्जी डिग्री किसी ने करनी है, सारा खर्च आम आदमी पार्टी के पंजाब में जो सरकार बन चुकी है वो उनको करवाएगी। बिल्कुल मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। कोई और कुछ अपने लेवल पे करना चाहता है, उनकी भी मदद की जाएगी सरकार से। ठीक है नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर रहा हूं, आभार जो आप JK24/7 न्यूज पर आए और बातचीत की।